हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपनी चीज पाने के लिए घर तक चला आया। एक इमरान नाम का लड़का जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले से थोड़ी सी दूरी पे एक कब्रिस्तान था। हाल ही फिलहाल में उनके पड़ोस में किसी की डेथ हुई थी। तो जब वो कब्रिस्तान गए सब दफनाने के लिए, तो उसने देखा इमरान ने इस जहां दफनाया जा रहा था उस व्यक्ति को, साथ में ही एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी। उस कब्र के ऊपर एक बहुत सुंदर सा खिलौना रखा था और थोड़े बहुत फूल थे और भी बहुत कुछ खाने की चीजें थी। हो सकता है कि उस लड़के को वो खाने की चीजें पसंद हो जो उसके घर वाले वहां रख कर गए हो। और एक इतना अट्रैक्टिव सा खिलौना कि कोई भी अगर उसको देखे तो बच्चा बूढ़ा किसी का भी मन कर जाए कि वो खिलौना उठा लो। वो ऐसा लग रहा था जैसा कि वो यहाँ हमारे इंडिया का हो नहीं, कहीं बाहर से कहीं से वो खिलौना आया। अब इमरान ने क्या गलती की कि उस खिलौने को उठा लिया। खिलौने को उठाकर वो अपने घर ले आया। जब वो घर उसको लेके आया तो उसने जैसे अपने टेबल के पास रखा, उसको तब से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब वो अगले दिन वो क्या नाम है, बिजली वगैरह का काम करता था। तो कहीं किसी की देर रात कहीं पे शादी थी, तो वो लाइट ठीक करके आ रहा था। रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम था। अब उसी कब्रिस्तान के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। इमरान सोच में पड़ गया, अभी तो ठीक से बिल्कुल सही सलामत चलकर आई है बाइक, क्या हो गया। उसने बहुत चीज चेक करी, किक मारी, सेल्फ स्टार्ट करा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसका ध्यान फिर एक छोटे बच्चे पर गया जो सामने कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था। वो पहले तो इमरान एकदम देखकर उसको चौंक गया कि छोटा बच्चा यहाँ कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रहा है। तो उसने उस बच्चे को बुलाया, लेकिन बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। तो उसने पूछा इमरान ने कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो तुम बेटा, मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। तो बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में रहता हूँ। इमरान सोचता है कि ये मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, मेरे से मजाक कर रहा है। तो बोलता है बेटा मजाक नहीं करते, सच बता कहाँ रहता है। तो वो हंसने लग गया और उस बच्चे ने उसको कहा बाइक स्टार्ट करो, हो जाएगी। तो इमरान ने जब किक मारी तो सच में बाइक स्टार्ट हो गई। तो इमरान ने सोचा कि ये सब इत्तेफाक है, इसने बोला और बाइक स्टार्ट हो गई, ऐसा कई बार हो जाता है। वो अपने घर चला गया। जब वो अपने घर में घुसा, उसने अपना मेन गेट का दरवाजा खोला। खोलते ही उसके पैर जमे के जमे रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। चाबी बाइक की उसकी हाथों से गिर गई। उसके होश उड़ गए देख के जो लड़का वो कब्रिस्तान पे उसको मिला था,
वो जब उसने गेट खोला तो उसके सामने खड़ा था और हल्की सी चेहरे पे स्माइल थी। इमरान डर गया और एकदम वो गायब हो गया। तो इमरान ने सोचा हो सकता है मेरा कोई वहम। अब वो खाना वाना तो खा के आया था, जैसे ही वो बेड पे लेटा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने ही वो आ गया। अब जिसके भी चेहरे के सामने एकदम अचानक ऐसे चीज आ जाए और वो देखते ही उसकी तो लेनी देनी हो गई। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल पलटी हुई वाइट आंखें। वो कांपने लग गया इमरान कि भाई क्या बला है, क्या चक्कर है, क्या हो रहा है मेरे साथ। अब वो उसको बहुत तेज तेज चिल्लाता है वो बच्चा, मुझे मेरा खिलौना वापस चाहिए। अब वो इमरान बेड पर लेटे लेटे कांप रहा है। फिर उसका ध्यान जाता है ये शायद वो खिलौना मांग रहा है जो मैं कब्रिस्तान से उठाकर लेके आया था। अब वो कहता है तुम कौन हो, तुम्हारा खिलौने से क्या ताल्लुकात है। इमरान उस लड़के से, वो जो लड़का होता है, वो जो चद्दर उसने ओढ़ रखी होती है इमरान ने, वो चद्दर समेत ही उसका मुंह दबाने लगता है। मुझे मेरा खिलौना चाहिए। अब वो तड़प रहा है। अब वो माफी मांगता है इमरान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा खिलौना लौटा दूंगा। अब इतने में देखता है तो वहां कोई नहीं होता, वो बच्चा होता ही नहीं। अब वो डर के मारे उठ जाता है, पसीने पसीने होता है। अब उसके घर वाले आके पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतनी तेज चिल्लाए क्यों। तो वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता, वो कहता कुछ नहीं। अब वो उस खिलौने को देखता है जो टेबल पे रखा था, वो था ही नहीं वहां पे। वो उसको ढूंढता है कहाँ है। अब वो जो खिलौना होता है वो उसकी अलमारी के अंदर चला जाता है अपने आप। इमरान समझ जाता है कि कुछ है इस खिलौने में, तभी इतना कुछ हुआ है, तभी वो लड़का यहाँ तक आया है। अब वो बिल्कुल भी देरी नहीं करके अगले दिन सुबह उसकी कब्र के पास जाता है। वहां पे उससे माफी मांगता है, नाक रगड़ता है और वो खिलौना उसको वापसी सौंप के आता है। जो उसके साथ हुआ वो एक दिन, वो इमरान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो आंखें, वो चेहरा जो उसके सामने एकदम अचानक आया था, वो नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, हमें ऐसी किसी जगह जगह पर जाकर, हमने देखा होगा कहीं कभी शमशान में भी, कब्रिस्तान में भी, लोग जो मरने वाला है उसकी फेवरेट जो चीज होती है वो दे के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। कहीं कहीं संडे को जब उनको टाइम मिलता है वहाँ दे के जाते हैं। तो हमें कभी लालच में, ये मतलब लालच ही है ये। ऐसे लालच में कभी कोई चीज उठा के नहीं लानी चाहिए। क्या पता वो हमारे साथ क्या कर दे। और दूसरी बात, जो हम पुराने कोई कपड़े खरीदते हैं बाहर मार्केटों से, वो भी हमें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि क्या पता किसका मुंह, किस मरने वाले का मुंह उसकी उस फेवरेट चीज पे हो। कई बार आपकी भी कोई ऐसी चीज, कोई शर्ट, कोई शूज, कोई जीन्स, कुछ ऐसा होगा ना जिससे आपका लगाव होगा कि यार ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। सबके साथ ऐसा होता है। तो सोच समझ के चीजें खरीदिए और ध्यान रखिए कि आप जहां से कोई चीज उठा रहे हैं वो कहीं कब्रिस्तान तो नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। एक छोटी सी चीज जो उसने मामूली समझी, उसने उसको एक दिन में इतना झचोड़ दिया कि वो सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो खौफ जो उसने उसकी आंखों में देखा, वो जिंदगी भर उसकी आंखों से नहीं मिट सकता। अब वो, मुझे नहीं लगता आज के बाद कभी कब्रिस्तान भी जाएगा या किसी खिलौने की तरफ भी देखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आप ऐसी कोई जगह के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी कहानियाँ कैसे लगती हैं, वो आप ज़रूर बताइए।
आपका लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।